तो भारतीय उड्डयन क्षेत्र में जो है एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एयर इंडिया में मर्जर होने वाला है विस्तारा एयरलाइंस का। इसके बारे में चर्चा बहुत कम हुई है, लेकिन आपको जानना चाहिए अगर आप भारत के एविएशन सेक्टर में निवेशक हैं, अगर आप उनके शेयरों में निवेश करते रहे हैं और या तो फिर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विस्तारा जो है एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एयरलाइन है और जेट एयरवेज़ के 2019 में दिवालिया होने के बाद जो है विस्तारा जो है उसने अपने आप को बिल्कुल नए तरीके से संचालित किया और मेरे ख्याल से भारत में जो है, जो फ्लैट बेड सीट्स हैं, यानी कि बिस्तर नुमा सीट जो होती है, वो दे करके वो भी ऑफ़र करके जो है उन्होंने जो है भारत के जो ग्राहक हैं, जो भारत के उड्डयन के जो कस्टमर्स हैं, उनको नया एक्सपीरियंस देने की कोशिश की। उनको जो है अ अ, एक नया अनुभव देने की कोशिश की, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि संभवतः पहली बार या दूसरी बार या बहुत कम जो है साल में 1-2 बार ही जो है वो यात्रा करते होंगे, तो वो सोचते होंगे कि भई इस तरह का अगर और इकोनॉमी में भी उन्होंने केबिन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। यानी इकोनॉमी में भी एक प्रीमियम क्लास यानी इकोनॉमी बिज़नेस और इकोनॉमी प्रीमियम जो है, ये भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इस सारे एक्सपेरिमेंट से जो है वो काफ़ी अपने आप को जो है बना पाए और कोरोना का कठिन काल जो है, उससे भी वो सर्वाइव कर पाए। तो अब देखने वाली बात है कि अब एयर इंडिया है और साथ में जो है आपका इधर इंडिगो है। एयर इंडिया जो है वो विस्तारा को जो है वो मर्ज कर लेगा। ये माना जा रहा है कि जो है विस्तारा के जो शेड्यूल हैं, अ, जो फ्लाइट है, जो शेड्यूल है, सब सेम ही रहेंगे क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा जो है एयर इंडिया उसमें डिसरप्शन करना नहीं चाहेगा क्योंकि विस्तारा का अपना नेटवर्क है, अपना बिज़नेस है और जिन लोगों को उसमें यात्रा करने की आदत है, तो वो ज़्यादा हेर-फेर करने से जो है वो दूसरे एयरलाइन में जा सकते हैं और इस कारण से जो है ये एक बहुत बड़ी बात है कि एयर इंडिया उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। फिर विस्तारा में जो एक बड़ी बात है कि विस्तारा में जो है जो केटरिंग होती है उसकी भी एक बहुत तारीफ़ है, उसका भी एक बहुत फॉलोइंग है। तो उसको भी मेंटेन करने की चुनौती होगी एयर इंडिया के सामने। मर्जर के बाद जो है 200 जो है मतलब 470 तो अभी इन्होंने ऑर्डर किया है बोइंग और एयरबस से, लेकिन 210 की संख्या में इनके पास जो है मर्जर के बाद एयर इंडिया के पास फ्लीट आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसे ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारतीय उड्डयन क्षेत्र में जो है वो इतना बड़ा जो है बदलाव आने जा रहा है और 210 जेट्स के साथ एयर इंडिया और विस्तारा जो है एक उड्डयन क्षेत्र में क्रांति की कोशिश करेंगे। इधर इंडिगो जो है वो अपनी फॉलोइंग, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और दोनों को एक-दूसरे से टकराना भी है और दोनों को अपना कस्टमर बाँध के भी रखना है। और अभी जो ट्रेड वॉर हो सकता है जैसे मान लीजिए अमेरिका में ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद में जो ट्रेड वॉर अगर शुरू होता है एयरलाइंस के मुद्दे पर, तो उसका क्या असर पड़ेगा और उसके हिसाब से जो है अपने अपने कस्टमर को भी उन्होंने बाँध के रखना है और अपने अपने जो फ्लाइट रूट है और जो शेड्यूल है सबको जो है बनाए रखना है, अपनी क्वालिटी को भी बनाए रखना है जिससे कि वो जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी टिक सकें। तो ये एक बहुत बड़ी एक घटना है जिसके बारे में मेरे ख्याल से ज़्यादा चर्चा नहीं हुई होगी। तो मैंने कहा कि जो है चूँकि आज विस्तारा जो है वो अपनी आखिरी फ्लाइट पर है और इसके बाद जो है कल से जो है विस्तारा जो है मर्ज हो जाएगा एयर इंडिया में। एयर इंडिया जैसा आपको मालूम होगा कि जो है टाटा कंपनी के पास है और टाटा कंपनी के पास है तो अ, अब उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो जो है एयर इंडिया को रिवाइव करें और क्वालिटी भी मेंटेन करें, जो कि एयर इंडिया को लेकर के जो है वो काफ़ी अ दिक्कत वाला मामला है। अब इंडिगो के बारे में ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है वो अपने प्राइसिंग पर ज़्यादा काम करेंगे यानी बिज़नेस क्लास टिकट्स जो हैं वो हो सकता है कि एयर इंडिया के मुकाबले तकरीबन 30% कम ऑफ़र करें। ये एक अनुमान है लेकिन अब इसके बारे में देखना होगा कि अनुमान कितना सही होता है। फिर ये भी बात है कि अ, एक बजट कैरियर से जो है वो एक बिज़नेस कैरियर के रूप में भी जानना क्योंकि जितना ज़्यादा जो है बाहर से ट्रैफ़िक आ रहा है, बाहर से जो है लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए कुल मिलाकर के उनको ये समझने की ज़रूरत होगी कि जो है हमें जो है एकदम बजट ट्रैवल के हिसाब से ही बिल्कुल काम चलाऊ सर्विस के अलावा हमें बिज़नेस क्लास को भी जो है वो सही तरीके से कैटर करना है।
तो ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों एक-दूसरे को कॉम्पिटिशन कैसे मैनेज करते हैं और भारतीय जो उड्डयन सेवा के लोग हैं, जो भारतीय जो कंज़्यूमर है, उनका कहाँ पर कितना और किस प्रकार का जो है फ़ायदा होता है।